ईश्वर ने हमें ऐसा तरीका दे दिया है कि जो कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। हम उस देश की हर समस्या को दूर करने का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो जब इतनी शक्ति आ गई है तो हमें स्वार्थी बनकर क्यों जीना? हमें उन छोटी इच्छाओं में, उन छोटी बातों में अपने आप को क्यों डुबोना? सोचिए, ख्याल कीजिए, जो एक शख्स इस देश की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है, क्या हम अपनी उन तुच्छ इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते? क्या हम उन गलत आदतों का त्याग नहीं कर सकते हैं? हमें जागना होगा। हमें अलग नजरिए से देखना होगा इस जिंदगी को। हमें इस आरसीएम को अलग नजरिए से देखना होगा। ये कोई पेट भरने का साधन नहीं, ये दो पैसे कमाने का साधन नहीं, ये नए भारत के निर्माण का एक अस्त्र है। और इससे कम सोचना, मैं कहूंगा, वह एक गुनाही है। और ऊपर वाले ने क्या व्यवस्था की है? ऊपर वाले ने दोहरा व्यवस्था की है। ऊपर वाला कहता है कि तुम अपने जीवन की आवश्यकताओं की चिंता मत करो, तुम उनको भूल जाओ, तुम सिर्फ सिर्फ नए भारत के निर्माण की चिंता करो। मैंने तुमको एक ऐसा सिस्टम दिया है कि तुम्हारी आवश्यकताएं अपने आप पूर्ति हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पूरा आरसीएम परिवार एक शक्ति के रूप में नजर आना चाहिए। पूरा आरसीएम परिवार इस देश के कल्याण के लिए जुट जाना चाहिए। अपनी तुच्छ इच्छाओं को छोड़कर आज एक मजबूत संकल्प ये मन में लेना है कि हम सिर्फ जिएंगे, देश के लिए जिएंगे। आपके प्रयासों से ये हो सकता है। आपके माध्यम से इस धरती पर कुछ अद्भुत घटना हो सकती है। तो आपको वो भाव भरने पड़ेंगे। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपके प्लानिंग सब एक अलग होगी। आपके अंदर भाव अलग होंगे, आपके आवाज में बात अलग होगी। और आप, न तो आपको कभी आलस आएगा, न कभी आपको लापरवाही आएगी, न कभी आपको अनुशासनहीनता आएगी, न कभी आपकी जुबान से ये निकलेगा कि मेरे से ये नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसा खूबसूरत सिस्टम हमें मिला है कि हमारी तुच्छ इच्छाएं तो यूं ही पूरी हो जाती है। उसके लिए तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं रहती, लेकिन हम क्यों उनको नहीं छोड़ पाते? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम सब साथियों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो मेरा न बोलना सार्थक है, न आपका सुनना सार्थक है, न हमारा जीना सार्थक है। कुछ सार्थक नहीं है। और ये आजादी के पर्व की तो हम बात करने के लायक भी नहीं है। हमें भारत माता के जय बोलने के हम लायक नहीं। क्योंकि ऊपर वाला कहता है, तू क्या जय बोल रहा है? तू तो अपने पड़ोसी के भी बारे में नहीं सोच रहा है और तू भारत माता की जय बोल रहा है। थोड़ा अंदर तो झांक के देख गिरा बयान। ऐसी झूठी जय बोलने से कुछ नहीं होता है। रग रग में भारत माता होनी चाहिए, रग रग में। तो आज ये छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा। पूरी जागृति पैदा करो आरसीएम परिवार में, चेताओ। पहले पहले ये ठीक करो, है ना। हम ऊपर ऊपर की चीजें ठीक करने में लगे हुए हैं, हमारा बेसिक ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर से कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। पूरे जगत में, पूरे आरसीएम परिवार के एक एक साथी में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमको आरसीएम क्यों मिला है और हमें आरसीएम में आकर क्या करना है। एक ऐसा मजबूत संगठन बनाइए जो इस देश में जाना जाना चाहिए कि ये कोई एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है।